नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को कराऊंगा क्या, वो मैं आप लोग को बता देता हूं। देखिए, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करेंगे क्या। देखिए, इसमें हम लोग करेंगे क्या, करेंगे क्लास 6 का कौन सा विषय विषय रहेगा आप लोग का गणित। गणित में चैप्टर कौन सा चैप्टर रहेगा आप लोग का 4, जो कि है क्या, जो कि है संख्याओं के साथ खेल का एक्सरसाइज। कौन सा एक्सरसाइज रहेगा या प्रश्न वाली, कौन सा प्रश्न वाली रहेगा आपका 4.5, और जो झारखंड राज्य के विद्यार्थियों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब उन्हीं राज्यों के विद्यार्थियों के लिए है। यदि आप झारखंड राज्य से अलग हैं तो फिर आपका मर्जी, आप देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं कुणाल सर आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल माय बिग ज्ञान में। तो चलिए हम लोग का आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब ये क्या है, अरे भाई ये क्या है, यह है ये जो वीडियो लेक्चर मैं बना रहा हूँ तो इस भाई साहब के कहने पर बना रहा हूँ। इन्होंने कमेंट्स किया, किसने कमेंट्स किया, मोहन कुमार चौधरी ने। देखिए, देख सकते हैं, मोहन कुमार चौधरी ने कमेंट्स किया कि क्लास 6 का मैथ 4.5 का वीडियो। तो देखिए मैं बना रहा हूँ इसी के कहने पर। तो यदि आपको भी इसी तरह से मतलब आपको किस वीडियो मतलब किस कौन सा वीडियो चाहिए वो आप नीचे कमेंट्स करिए। और हाँ, अगर मैं वीडियो ना बना पाऊँ तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि समय बहुत कम रहता है मेरे पास। तो चलिए, अब फ़िलहाल इस भाई साहब ने कहा, यानी कि इस प्यारे से दोस्त ने, हम लोगों के दोस्त ने कहा कि आप हमें क्लास 6 का मैथ 4.5 का वीडियो दीजिए। तो चलिए उसी के कहने पर इस वीडियो को बना रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसका पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, स्क्रीन पर आप लोग को पहला सवाल दिख रहा होगा। पहला सवाल है, निम्न में से कौन सी संख्या 2, 4 तथा 8 से विभाजित होगी। तो संख्याओं को देख लीजिए। और हाँ, यही मैं आज सबसे पहले तो रफ में आप लोग को बताऊंगा कि 2, 4 और 8 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगा। तो चलिए देखिए कौन कौन सा संख्या, यानी कि जिस संख्या के अंत में, यानी कि जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 और 0 रहे, यानी कि जिस संख्या के अंत में, यानी कि इकाई का अंक, जो भी संख्या है यदि उसके इकाई का अंक कौन कौन सा 2, 4, 6 और 8 हो, 2, 4, 6 और 8 हो, तो वो संख्या जो होगा वो 2 से विभाजित होगा। तो ये सभी किससे विभाजित होंगे, ये सभी आपके विभाजित होंगे किससे, 2 से। तो प्यारे दोस्त, मुझे उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आ गया है। जिस भी संख्या के अंत में 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे या 0 रहे, तो वे सभी संख्याएं 2 से विभाजित होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं 4 से विभाजन का नियम देखते हैं। तो 4 से विभाजन का नियम क्या है, यानी कि 4 से विभाजन का नियम, चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए, 4 से विभाजन का नियम है, यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई, यानी कि लास्ट के 2 अंक 0 हो, लास्ट के 2 अंक 0 हो, या फिर क्या, या फिर लास्ट के जो भी अंक है वो 4 से विभाजित हो, और लास्ट के जो भी अंक हैं वो 4 से विभाजित हो, तो वो होगा क्या, वो होगा ये वाला ज़्यादा सामने हो गया है, रुकिए, यानी कि लास्ट के 2 अंक हो या फिर वो जो संख्या है वो 4 से विभाजित होगा। तो ये संख्या किससे विभाजित होगा, 4 से। अब चलिए, अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आया तो आगे भी मैं आप लोग को बताऊंगा। और चलिए फटाफट बता देता हूँ 8 वाला। तो 8 से विभाजन का नियम क्या है, 8 से विभाजन का नियम है कि यदि संख्या के अंत में 3 जीरो हो, या जो 3 संख्या है, अंत के 3 संख्या है, वो तीनों संख्या 8 से विभाजित हो, वो अंक के 3 संख्या से बनने वाली संख्या यदि 8 से विभाजित होगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 8 से विभाजन। वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 8 से विभाजन। अब चलिए इसके जो किताबी नियम है उसकी तरफ चलते हैं। देखिए, यहाँ किताबी नियम को आप देख लीजिए गौर से। इसका थिकनेस को, प्रोटीन को कम कर देते हैं। देखिए,
क्या क्या है, वैसी संख्या जिसका कोई इकाई अंक 0, 0, 2, 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वो संख्या 2 से विभाजित होगा। तो वो संख्या किससे विभाजित होगा, वो संख्या आपका 2 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल के लिए चलिए आपको दिखा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या, एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं जैसे 12, ये लेकिन अच्छा नहीं है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं 12। देखिए एग्जाम्पल के लिए हमने लिया क्या, 12। अब 12 को 12 के इकाई का अंक क्या है, यहाँ देखिए 12 के इकाई का अंक क्या है, यहाँ 2 है। इसका मतलब क्या, ये 2 से विभाजित होगा, ये 2 से विभाजित होगा आपका, ये 2 से विभाजित होगा। अब उसी प्रकार से लेते हैं जैसे क्या, जैसे आप ले सकते हैं 128, 128 में भी देख सकते हैं इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 8 है, यानी कि यहाँ भी 8 है। यानी इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये भी अंक जो, ये जो संख्या है 128, ये भी 2 से विभाजित होगा। तो प्यारे दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया कि 2 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगा। अब चलिए इसके अगले नियम यानी कि 4 से विभाजन का नियम देखिए। 4 से विभाजन का नियम है, देख लीजिए 4 से विभाजन का नियम क्या है। किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 0 हो या अंतिम 2 अंक से बनी संख्या 4 से विभाजित हो दी गई संख्या क्या होगा, वो 4 से विभाजित होगा। तो देखिए इसके लिए एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं हम लोग का कौन सा, हम लोग का 600 लेते हैं। चलिए 600 लेते हैं, 600 लिए। तो 600 में आप देखिए, तो 600 में आप देखिए, 600 में क्या, 600 में आप देख सकते हैं अंतिम 2 अंक क्या है, अंतिम दोनों अंक 0 है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये जो 600 है ये 4 से विभाजित होगा हम लोग का, ये जो 600 है ये 4 से विभाजित होगा। उसी प्रकार जो अगला रूल है उसको भी कर लेते हैं। वो क्या है, वो कुछ इस प्रकार से है कि एग्जाम्पल के लिए आप ले लिए, मान लीजिए ये 212। अब 212 क्या 4 से विभाजित होगा, तो देखिए अंतिम का 2 अंक को लीजिए और इससे ये जो अंतिम का 2 अंक है क्या ये 4 से विभाजित होगा, तो आप बोलेंगे हाँ ये 4 से विभाजित होगा। तो ये जो 212 है क्या, ये जो 212 है ये भी विभाजित होगा किससे, ये भी आपका विभाजित होगा 4 से, ये भी आपका विभाजित होगा 4 से। तो प्यारे दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आपको 4 से विभाजन का नियम अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब चलिए बढ़ते हैं इसके अगले 8 की तरफ, यानी कि 8 से विभाजन का नियम। 8 से विभाजन का नियम क्या है, देखिए 8 से विभाजन का नियम, वे सभी संख्याएं जिनके अंतिम 3 अंक 0 हो या अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो तो संख्या 8 से विभाजित होती है। जैसे इसके लिए एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं क्या, आप ले सकते हैं 3000 या 30,000 लेते हैं। चलिए अब नंबर तो भी बढ़ा देते हैं, 30,000। तो यहाँ देखिए ये जो 30,000 है, 30,000 में आप देख सकते हैं यहाँ अंतिम जो अंक है, अंतिम जो 3 अंक है क्या, अंतिम जो 3 अंक है वो क्या है, वो 0 है, यानी कि 0 है। इसका मतलब ये 8 से विभाजित होगा आपका। उसी प्रकार से क्या, उसी प्रकार से आप एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के लिए जैसे कलर हो रेड लेते हैं। एग्जांपल जैसे क्या हो रहा है, देखिए एग्जांपल के लिए ये रेड कलर, यहाँ देखिए एग्जांपल के लिए जैसे आप देख सकते हैं हम लोग का 2 फिर 8 और यहाँ देखिए एग्जांपल के लिए हमने लिया क्या, हमने लिया 2800, हाँ कितना लिया हमने 2800। तो 2800 में आप देखिए ये जो अंतिम 3 अंक है क्या ये 8 से विभाजित होगा, तो आप बोलेंगे हाँ ये जो अंतिम 3 अंक है ये 8 से विभाजित होगा, यानी कि ये हम लोग का 8 से विभाजित होगा। इसका मतलब
ये जो पूरी पूरी संख्या है क्या, ये जो 2800 है, यह पूरी पूरी जो संख्या है ये भी आपका विभाजित होगा किससे, 8 से। तो प्यारे दोस्त जितने भी एग्जाम्पल हैं ये आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अब चलिए इसके किताब में जो आप लोग का क्वेश्चन दिया है उसके तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 32। तो 32 क्या 32 क्या आपका 2 से विभाजित होगा। तो देखिए अंत में क्या है, अंत में क्या है, अंत में है 2। इसका मतलब ये 2 से विभाजित होगा, यानी कि ये 2 से विभाजित होगा, यानी कि जिस से विभाजित होगा उसे हम बॉक्स में लिखेंगे। देखिए जिस से विभाजित होगा उसे हम बॉक्स में लिखेंगे, यानी ये 2 से विभाजित हुआ है, 2 से विभाजित हुआ है। अब बारी है 4 का। तो 4 से आप भागा दीजिए तो 4 अठे क्या होता है, 4 अठे 32। तो ये भी 4 से विभाजित होगा। और 8 तो आता ही है, 4 अट्ठे बोल दिया तो ये, यानी कि ये जो 32 है ये 2, 4 और 8 ये तीनों से विभाजित हो रहा है। अब चले बढ़ते हैं इसका अगले यानी कि 48 की तरफ। तो यहाँ देखिए इसका अंतिम अंक क्या है, अंतिम अंक 8 है, यानी कि क्या ये 2 से विभाजित होगा। तो आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि हमने रूल में पढ़ लिया है। अब क्या ये 4 से विभाजित होगा। तो 4 1 4 और सॉरी मतलब लास्ट का अंक देखिए, क्या ये 4 से विभाजित होगा। तो हाँ, यानी कि ये कितना में आएगा, 4 12 में आ जाएगा। और देखिए इसके बाद क्या है आप लोग का, इसके बाद है क्या ये 8 से विभाजित होगा। तो ये भी 8 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो प्यारे दोस्त यहाँ देख सकते हैं ये जो 48 है ये भी 8 से विभाजित होगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 80 है। तो 80 में देखिए अंतिम अंक क्या है, अंतिम अंक को देखिए गौर से। अंतिम अंक आप लोग का क्या है, आप लोग का अंतिम अंक क्या है, अंतिम अंक 0 है। तो 0 जब भी 0 रहे 2 से विभाजित होगा। इसके बाद यहाँ देखिए क्या ये 4 से विभाजित होगा, हाँ। अरे 4 20, 4 और 20, 4 को मतलब 80 जो है उसे जब आप 4 से विभाजित करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, 20, यानी कि ये 4 से विभाजित होगा। और क्या ये 8 से विभाजित होगा। अरे पहला तो आपको आता ही होगा, 8 10 से कितना होता है 80। तो ये भी 4 से विभाजित हो गया प्यारे दोस्त। अब चलिए 200 की बारी। क्या 200 4 से विभाजित होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या, यहाँ देख सकते हैं कि क्या देखिए जो अंतिम अंक है वो क्या है, वो है 0। आप लोग का कलर टू चेंज, हाँ देखिए अंतिम अंक क्या है, वो 0 है। तो 0 तो हमेशा 2 से विभाजित होगा, यानी कि जब भी अंतिम अंक 0 हो तो वो 2 से विभाजित होता है। अब 4 की बारी, क्या ये 4 से विभाजित होगा। तो देखिए अंतिम के 2 अंक को देखिए, अंतिम का 2 अंक 2 0, अंतिम का 2 अंक 2 0। देखिए अंतिम का 2 अंक 2 0, यानी कि ये 4 से भी विभाजित होगा। और इसके बाद 8 की बारी, 8 को यानी कि 8 के लिए आप इससे यानी कि इन तीनों से, यानी कि तीनों से बनने वाली संख्या जो है उसे भाग दीजिए। तो 4 16 40, हाँ ये भी आप लोग का विभाजित होगा। तो 8 से भी पूरा विभाजित हो चुका प्यारे दोस्त। अब बढ़ते हैं चलिए अपने अगले क्वेश्चन यानी कि 36। हाँ यहाँ देखिए अगेन मतलब यहाँ देखिए कि जो भी जिस संख्या से विभाजित होगा उसे हम बॉक्स के अंदर लिखेंगे, लेकिन जो संख्या से विभाजित नहीं होगा उसे हम बाहर लिखेंगे। तो देखिए, लेकिन आपको एग्जामिनेशन हॉल में वैसा नहीं करना है, आपको पूरा डिटेल में लिखना है। तो देखिए यहाँ क्या है, यहाँ 36 है। तो 36 क्या 2 से विभाजित होगा। तो आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि अंतिम अंक क्या है, वो 6 है। अब बारी है 4 का। क्या 4 नाम 36 आता है, पहाड़ा तो आप लोग को आता ही होगा। अब 8 की बारी। तो यहाँ देखिए क्या ये 8 से विभाजित होगा। देखिए 8 8 16 32 नहीं होगा, 8 से नहीं हो रहा प्यारे दोस्त, यानी कि यहाँ बचा हम लोग का सिर्फ क्या 8, यानी कि 8 से विभाजित नहीं हो रहा है। यानी कि 8 के लिए हम लोग देंगे गोला। 8 के लिए गोला, यानी कि जिससे विभाजित नहीं होगा उसके लिए गोला। तो देखिए अब हम लोग का यहाँ देखिए अब अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन कितना है, अगला क्वेश्चन है आप लोग का क्या ये 8 मतलब 2 से विभाजित होगा। तो अंतिम अंक 8 है, यानी कि 2 से तो विभाजित होगा ही, यानी कि 2 से विभाजित हो चुका है। अब बारी है 4 का। तो 4 से इसको विभाजित करने का प्रयास करिए, क्या ये विभाजित होगा। तो आप बोलेंगे
भाई ये तो विभाजित नहीं होगा, इसलिए ये विभाजित नहीं होगा हम लोग का, क्योंकि देखिए 58 जो है वो 4 का पहरा में नहीं आता है। अब चलिए 8 की तरफ चलते हैं, तो 8 से भी ये विभाजित नहीं होगा प्यारे दोस्त, 8 से भी ये सॉरी माफ़ करिएगा, मैं बॉक्स में लिख दे रहा था, तो इसे हमें लिखना किस में है, गोला में। गोला में कौन कौन सा संख्या आया हम लोग का आएगा 4 और 8। तो प्यारे दोस्त यहाँ देख सकते हैं जो 58 है वो 2 से तो विभाजित है, लेकिन 4 और 8 से विभाजित नहीं है। अब चले बोलते हैं आगे। आगे देखिए 92, क्या 92 2 से विभाजित होगा? तो आप बोलेंगे अरे भाई कैसे बात कर दिए, ये तो 2 से विभाजित होना ही होना है, कुछ भी हो लास्ट में अगर 2 0 2 4 और 6 और 8 दिख गया तो कुछ भी हो 2 से विभाजित होना ही होना है, यानी कि ये 2 से विभाजित होगा। अब बारी है 4 का, क्या ये 4 से विभाजित होगा? तो हाँ, क्या ये 4 से विभाजित होगा? हाँ प्यारे दोस्त, ये 4 से विभाजित होगा। अब 8 की बारी, क्या ये 8 से विभाजित होगा? तो आप बोलेंगे ना, 8 से ये विभाजित नहीं होगा, यानी कि 8 से यहाँ विभाजित नहीं हुआ, यानी कि 8 को इस गोला में 8 से ये विभाजित नहीं होगा। अब हम लोग का लास्ट सवाल 1 नंबर का, देखिए लास्ट सवाल है, देखिए अब क्या ये 2 से विभाजित होगा? बताइए क्या ये 2 से विभाजित होगा? तो आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि लास्ट अंतिम अंक क्या है? अंतिम अंक 0 है, यानी कि ये 2 से विभाजित हुआ। क्या ये 4 से विभाजित होगा? तो आप बोलेंगे हाँ, क्यों? क्योंकि अंतिम जो 2 अंक है वो 0 है, इसलिए ये 4 से विभाजित होगा। और क्या ये 8 से विभाजित होगा? तो आप बोलेंगे हाँ, क्यों? क्योंकि अंतिम जो 3 अंक है वो 8 से विभाजित, अंतिम जो 3 अंक है, वो क्या है? वो 0 है, इसलिए ये 8 से विभाजित होगा। तो प्यारे दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को एक्सरसाइज 4.1 का 1 नंबर पे जितने भी सवाल, यानी कि 8 सवाल थे, तो 8 सवाल का सॉल्यूशन अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब चलिए बढ़ते हैं इसके अगले सवाल, यानी कि कहाँ पीछे आ रहे हैं। तो देखिए अगला सवाल, कौन सी संख्या 5 तथा 10 से विभाजित होगा, ये आप लोग को बताना है। तो देखिए इसमें तो ज़्यादा कोई कंडीशन नहीं है, इसमें सिर्फ इतना ही कंडीशन है, यानी कि जो संख्या 5, यानी कि जिस संख्या के अंत में 5 हो और 0 हो, तो वो जो संख्या बनेगा वो संख्या 5 से विभाजित होगा, अब 10 का क्या नियम है? 10 का नियम नीचे बता दे रहा हूँ आप लोग को। 10 का नियम है कि किसी भी संख्या के अंतिम का अंक यदि 0 यानी कि 0 है तो वह 10 से विभाजित होगा, अब चलिए इसके जो आप लोग की किताब में दिया गया था उसके तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए वैसी संख्या देख सकते हैं, वैसी संख्या जिनके इकाई का अंक 0 या 5 हो तो ये 5 से विभाजित होती है, एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, क्या आप देख सकते हैं 125 में देखिए अंतिम अंक क्या है? अंतिम अंक क्या है? 5 है, तो इसका मतलब ये जो 125 है ये 5 से विभाजित होगा। हाँ, ये 5 से विभाजित होगा। और एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं क्या? आप ले सकते हैं 70 में देखिए यहाँ अंतिम अंक क्या है? अंतिम अंक 0 है, तो क्या यह 70 5 से विभाजित होगा? तो आप बोलेंगे क्या ये जो 70 है ये 5 से विभाजित होगा। तो प्यारे दोस्त आप लोग को यह समझ में आ गया। अब चलिए 10 से विभाजन का नियम भी किताबी वाला देख लेते हैं। वैसी संख्या जिनके इकाई का अंक 0 हो तो वो संख्या 10 से विभाजित होता है, जैसे 1 7 9 और 0, यानी कि 1790, क्या ये 10 से विभाजित होगा? तो आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि अंतिम जो अंक है वो क्या है? वो 0 है, तो ये जो पूरा है ये किससे विभाजित होगा? ये आपका विभाजित होगा 10 से। और एक गलत करने वाला भी बीच बीच में देंगे। तो देखिए यहाँ देखिए आप देख सकते हैं कि जैसे क्या, जैसे 7 2 7 और 8 0 और 0, क्या ये 10 से विभाजित होगा? आप लोग का? तो आप बोलेंगे हाँ, क्यों? क्योंकि अंतिम अंक क्या है? 0 है।
अब चलिए इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा। देखिए अब इसे छोटा करने के बाद यहाँ देखिए, यहाँ क्या एक और एग्जांपल देते हैं आप लोग को। आप बताइए कि क्या ये 10 से विभाजित होगा? जैसे 2 7 1, क्या ये 10 से विभाजित होगा? 271। तो आप बोलेंगे कि ये जो 271 है उसके इकाई का अंक क्या है? भाई ये 1 है, तो 1 है तो इसका मतलब क्या, ये 10 से विभाजित होगा? नहीं होगा, ये 10 से विभाजित नहीं होगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसके कुछ सवालों की तरफ। तो सवाल देखिए, पहला सवाल कितना है? पहला सवाल है 35। अब बताइए कि 35 क्या 5 और 10 से विभाजित होगा? तो उसी प्रकार से जो विभाजित होगा उसे बॉक्स में, मतलब जिससे विभाजित होगा उसे बॉक्स में, और जिससे विभाजित नहीं होगा उसे गोला में। तो देखिए यहाँ जो 35 है, 35 के इकाई का अंक है क्या? इकाई का अंक है 5। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो 35 है ये 5 से विभाजित होगा। लेकिन 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 यहाँ 0 तो नहीं है, इसका मतलब ये क्या, ये 10 से विभाजित नहीं होगा। हाँ प्यारे दोस्तों, ये 10 से विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब 10 को किस में? 10 को गोला में। अब चलिए यहाँ गोला भी देते हैं, सॉरी यहाँ गोला भी देते हैं और बॉक्स भी देते हैं। आप लोग को क्या गोला में कुछ आएगा और बॉक्स में क्या आएगा, आप लोग को यह बताना है। आप लोग को यह बताना है कि गोला में क्या आएगा और बॉक्स में क्या आएगा। देखिए ये सवालों को करने का शॉर्ट तरीका है, वैसे लिखना होता बहुत, जो कि मैं नहीं लिख रहा हूँ। देखिए वैसे सवालों को आप लोग को समझने से मतलब है, और आप वैसे लिख भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, यहाँ है 2 नंबर है, 2 नंबर में 60 है। क्या 60 5 से विभाजित होगा? तो देखिए 60 का अंतिम अंक क्या है? अंतिम अंक देखिए, अंतिम अंक 0 है, तो अंतिम अंक 0 है, इसका मतलब क्या है, ये 5 से तो विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, ये 5 से विभाजित होगा। और क्या ये 10 से विभाजित होगा? तो अंतिम अंक यहाँ देखिए क्या है, अंतिम अंक 0 है, तो इसका मतलब क्या, ये जो 0 है, किसी भी संख्या के अंतिम अंक यदि 0 रहे तो वो हमेशा 10 से विभाजित होगा प्यारे दोस्त। तो ये 10 से विभाजित होगा, यानी कि इस बार का गोला हम लोग का क्या गया, खाली गया। इस बार का गोला हम लोग का खाली गया। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। अगला सवाल है 75। क्या 75? यहाँ इसे आप अपने से भी कर सकते हैं यार, इसे आप अपने से भी कर सकते हैं। यहाँ मैं सीधा बता दे रहा हूँ, ये 5 से विभाजित होगा लेकिन 10 से नहीं, क्योंकि अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ये 5 से विभाजित होगा लेकिन 10 से नहीं, 10 से विभाजित नहीं होगा, ये 5 से विभाजित होगा आप लोग का। ये 5 से विभाजित होगा। ये जो 75 है ये 5 से विभाजित होगा लेकिन 10 से विभाजित नहीं होगा, 10 से विभाजित नहीं होगा, 10 से विभाजित नहीं होगा। अब उसी प्रकार 85 है। क्या 85 5 से विभाजित होगा? तो हाँ भाई, अंतिम का अंक 5 है तो 5 से विभाजित होगा। अब क्या ये 10 से विभाजित होगा? तो नहीं, ये 10 से विभाजित नहीं होगा। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे है 90। क्या 90 5 से विभाजित होगा? तो आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि अंतिम अंक 0 है भाई। और क्या ये 10 से विभाजित होगा? तो हाँ, ये 10 से विभाजित होगा, क्योंकि अंतिम अंक क्या है, 0 है। अब यार यहाँ देखिए, यहाँ इस बार का गोला हम लोग का खाली गया। अब चलिए हम लोग का है 420। क्या 420 5 से विभाजित होगा? तो आप बोलेंगे हाँ, क्यों भाई, विभाजित होने का भी तो रीज़न होना चाहिए। रूल है कि जिस संख्या के अंतिम अंक 5 हो या 0 हो तो वो 5 से विभाजित होगा। और 10 से विभाजन का नियम है, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 0 हो तो वो क्या होगा, 10 से विभाजित होगा। तो यहाँ 0 तो है ही, यानी कि 10 से विभाजित हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। अगला सवाल देखिए 335। क्या यह 335 जो है यह 10 से विभाजित होगा? और क्या ये 5 से विभाजित होगा? तो ये आप लोग को बताना है। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ देख सकते हैं जो 335 है, क्या ये 5 से विभाजित होगा? तो आप बोलेंगे हाँ यार, क्यों यार? अब विभाजित होने का रीज़न है, रीज़न क्यों, ये रूल क्या है, रूल है अंतिम अंक 5 है, यानी कि 5 है तो 5 से विभाजित होगा, लेकिन यह 10 से विभाजित नहीं होगा। क्योंकि यहाँ
जीरो तो नहीं है क्योंकि ये 10 से विभाजित नहीं होगा। अब यहाँ 495 भी आप देख सकते हैं 5 से तो विभाजित होगा, लेकिन 10 से क्यों नहीं होगा? 10 से क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ अंतिम अंक 5 है, जीरो नहीं है। अब चलिए बढ़ते हैं, हम लोग का ये सवाल तो हो चुका। अब है कौन सी संख्याएं 3 और 9 से विभाजित होगा? देखिए यार, कौन सा संख्या 3 और 9 से विभाजित होगा, आप लोग को ये बताना है। तो देखिए यहाँ से 3 से विभाजन का नियम मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। देखिए 3 से विभाजन का नियम कुछ इस प्रकार से है। किस प्रकार से? कुछ इस प्रकार से देखिए प्यारे दोस्तों, कि जो भी संख्या आप लोग को दिया गया है उस संख्या को आप जोड़िए, और जोड़ के जो योगफल आएगा उस योगफल को आपको 3 से विभाजित करना है। यदि वो योगफल 3 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या क्या होगा? वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पहला है, देखिए वैसी संख्या है जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो, मतलब तो वही है। अब तो वे संख्या 3 से विभाजित होगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? 42 लेके के ना, 42 नहीं, कुछ अलग देते हैं आप लोग को। जैसे 45 देते हैं आप लोग को। देखिए 45 को आप करिए, 45 क्या ये 3 से विभाजित होगा? तो सबसे पहले तो आप 4 और 5 को जोड़िए। जब आप 4 और 5 को जोड़ेंगे, यानी कि 4 + 5, तो ये आएगा आप लोग का क्या? 9। और 9 जो है, 9 को 9 जैसे लिखना है भाई, 9 को 9 जैसा। और ये जो 9 है, ये जो 9 है ये 3 से विभाजित होगा, यानी कि ये जो 45 आया आप लोग का, ये भी 3 से विभाजित होगा। तो प्यारे दोस्त, यहाँ से आप लोग को यह समझ में आ गया है। अब यार दोस्त चलिए 9 से विभाजन का नियम जानते हैं। 9 से विभाजन का नियम क्या है? वो ये है कि जब आप कोई संख्या दिया है आपको, उसको यदि उस संख्या को सबसे पहले ये 3 से ही 3 का जिस प्रकार से है उसी प्रकार 9 का है, यानी कि जो संख्या दिया गया है आपको उसको जोड़िए, जोड़ के आप उसे 9 से विभाजित करने का प्रयास करिएगा। यदि वो 9 से विभाजित हो जाता है तो वो आप लोग का वो जो पहली संख्या दिया गया था वो 9 से विभाजित होगा। चलिए इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के लिए आप कर सकते हैं, जैसे 80 कितना, 81 और 9, यानी कि 819। क्या ये 819 जो है, क्या ये 9 से विभाजित होगा? तो नियम क्या है? नियम है, सबसे पहले तो आप इन तीनों संख्याओं को जोड़िए। आप इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे, कितना मिलेगा आपको? आपको मिलेगा 18। जब आप इन तीनों को संख्याओं को जोड़ेंगे आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा 18। 18 मिला। हाँ प्यारे दोस्त, 18 मिला। अब 18 को 9 से विभाजित करिए, तो क्या 18 9 से विभाजित हो जाएगा? तो हाँ, आप बोलेंगे हाँ 18 9 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये जो 819 दिया गया है हमें, ये भी 9 से विभाजित होगा। ये जो 819 दिया गया है ये भी आप लोग का 9 से विभाजित होगा। हमने क्या किया है यहाँ पे? हमने क्या 819 जो है उन सबको पहले जोड़ा, 8 + 1 + 9, तो हमें कितना मिला? हमें मिला 18। हमें कितना मिला? हमें मिला 18। फिर 18 को हमने देखा भाई ये तो 9 से विभाजित हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या? जो हमें संख्या दिया गया था कौन सा 819, वो अभी किससे विभाजित होगा? 9 से। तो प्यारे दोस्त इतना आप लोग को यह समझ में आ गया। अब चलिए इसके सवालों की तरफ चलते हैं। सवाल है 42, क्या 42? उसी प्रकार यहाँ गोला रहेगा हम लोग का। सबसे पहले तो गोला और ये बना लेते हैं, उसी में ज़्यादा। चलिए दोस्तों, अब इसके विभाजन के नियम को जानने के बाद संख्याओं को विभाजित करते हैं। तो देखिए यहाँ हमने गोला को बना के तैयार कर लिया है। तो यहाँ देखिए 42, क्या 42 यानी कि जो 42 है वो 3 से विभाजित होगा। तो सबसे पहले तो 4 और 2 को जोड़िए, आपको मिलेगा 6। आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 6। और 6 क्या 3 से विभाजित होगा? तो आप बोलेंगे हाँ 6 जो है वो 3 से विभाजित होगा, यानी कि ये जो 42 है ये भी 3 से विभाजित होगा। और क्या 6 9 से विभाजित होगा? तो आप बोलेंगे भाई 6 तो 9 से विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब क्या?
कि जो 42 है वो भी 9 से विभाजित नहीं होगा। जो विभाजित जिस संख्या से विभाजित नहीं हो रहा उसे मैं गोला में डाल रहा हूँ, और जिस संख्या से संख्या विभाजित दी हुई संख्या विभाजित हो जा रहा है उसे मैं बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। देखिए उसी प्रकार से है हम लोग का क्या, उसी प्रकार से हम लोग का है 54। क्या 54 3 से विभाजित होगा? तो सबसे पहले तो वो आप 54 यानी कि जो 5 है वो 4 है, उन दोनों को जोड़िए। जब आप इसे जोड़ेंगे आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 9। आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा 9। इसे जोड़ने पर आपको 9 मिलेगा। इसे जोड़ने पर आपको 9 मिलेगा। क्या 9 3 से विभाजित होगा? तो भाई ये तो होगा ही, यानी कि 3 से ये वाली संख्या भी विभाजित होगा। अब है बारी 9 वाली संख्या का। क्या 9 9 से विभाजित होगा? तो प्यारे दोस्त 9 9 से हमेशा विभाजित होता है, तो यानी कि ये भी विभाजित होगा। 54 जो है वो 3 से विभाजित होगा और 9 से विभाजित होगा, यानी कि इस बार का गोला हम लोग का खाली गया। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 69। अब इसको जोड़िए। जब आप 6 और 9 को जोड़ेंगे आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा 15। और 15 क्या 3 से विभाजित होगा? तो आप बोलेंगे हाँ 15 तो हमेशा 3 से विभाजित होगा, यानी ये 3 से विभाजित होगा। अब प्यारे दोस्त 9 की बारी। अब क्या देखिए जो 15 है वो 9 से विभाजित होगा। तो आप बोलेंगे भाई 15 तो 9 से विभाजित नहीं हुआ। क्या 15 तो 9 से विभाजित नहीं हुआ? इसका मतलब जो ये 69 यानी कि 69 दिया गया है, ये जो 69 दिया गया है वो भी 9 से विभाजित नहीं हुआ। अब प्यारे दोस्त चलिए बढ़ते हैं अगला हम लोग का 72। क्या 72 3 से विभाजित होगा? सबसे पहले तो आप इसे जोड़िए। जोड़ के आप लोग को मिलेगा क्या? जब आप इसे जोड़ेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 9। कितना मिला? 9। अब 9 तो 3 से विभाजित होगा, यानी कि ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। अब क्या 9 9 से विभाजित होगा? हाँ, ये भी मैंने आपको पिछला वाला सवाल जैसा ही इस बार का आ गया, यानी कि इस बार का गोला भी खाली। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे यहाँ पे कितना है? 78। 78 को बताइए कैसा होगा? जब आप इसे जोड़ेंगे कितना आएगा? जोड़ने पर आपका आएगा 7 8 8 16 में 1 घटाएंगे यानी 15। यहाँ देखिए जब आप इसे जोड़ेंगे आपको मिलेगा कितना? 15। अब बताइए कि 15 3 से विभाजित होगा? तो हाँ 15 3 से विभाजित होगा। इसका मतलब क्या है? जो 78 है वो भी 3 से विभाजित होगा। इसका मतलब जो 78 दिया गया है वो भी 3 से विभाजित होगा। अब है 9 की बारी। क्या 15 को 9 से विभाजित किया जा सकता है? तो आप बोलेंगे 15 को 9 से विभाजित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब 15 9 गया कहाँ? 9 गया गोला में। इसका मतलब 78 को भी 9 से विभाजित नहीं किया जा सकता। अब हम लोग का 84 आप जोड़िए। 8 और 4 को जोड़िए आपको मिलेगा क्या? जब आप 8 और 4 को जोड़ेंगे आपको मिलेगा 12। और 12 को क्या 3 से विभाजित किया जा सकता है? तो आप बोलेंगे हाँ 12 को 3 से विभाजित किया जा सकता है। इसका मतलब जो 84 है उसे भी 3 से विभाजित किया जा सकता है। अब है 9 की बारी। क्या ये जो 84 है उसे 9 के साथ विभाजित किया जा सकता है? उसके लिए हमें 12 को 9 से विभाजित करना होगा। तो 12 तो 9 से विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब जो 84 है वो भी 9 से विभाजित नहीं होगा। अब प्यारे दोस्त चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए यहाँ है 93। अब 9 और 3 को जोड़िए आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा 12। क्या मिला आप लोग को? 12। अब 12 को विभाजित करिए 3 से। क्या ये 3 से विभाजित होगा? तो भाई 12 तो 3 से विभाजित होगा ही। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये 3 से विभाजित होगा। लेकिन ये जो 12 है वो 9 से विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जो 93 दिया गया है वो भी 9 से विभाजित नहीं होगा। अब है हम लोग का 225 यानी कि 225। क्या 225 3 से विभाजित होगा? इससे उसके लिए तो हमें जोड़ना होगा इसे। तो इसे जब जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 9 और 9 मिला। अरे आपको मिला 9 मिला। तो क्या 9 3 से विभाजित होगा? तो आप बोलेंगे हाँ भाई 9 तो 3 से विभाजित होगा। अब क्या 9 9 से विभाजित होगा? हाँ ये भी विभाजित होगा। इसका मतलब ये जो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा, यानी कि ये जो 225 है वो 3 से विभाजित होगा और 9 से भी आप लोग का विभाजित होगा। अब चलिए बढ़ते हैं आगे यानी कि 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को 11 से विभाजित करने की जांच करिए, यानी कि कौन कौन सी संख्या 11 से विभाजित होगा और कौन कौन सी संख्या 11 से विभाजित नहीं होगा।
चलिए दोस्तों, अब बारी है 11 से विभाजन का नियम को जानने का। तो 11 से विभाजन का नियम क्या है, चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए 11 से विभाजन का नियम आगे देखते हैं। यहाँ देखिए 11 से विभाजन का नियम कुछ इस प्रकार से है। किसी संख्या के सभी सम स्थान वाले अंकों को का योग विषम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर 0 या 11 हो तो वो संख्या वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि क्या है कि इसका मतलब यह है कि कुछ कलर हो वाइट हो, चलिए वाइट ही ले लेते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है, विषम संख्या मतलब जो इकाई का अंक रहेगा, यानी कि इकाई का अंक उसके बाद का हो जाएगा। दहाई जो होगा वो क्या होगा, दहाई का अंक क्या होगा आपका होगा सम संख्या। उसके बाद का क्या होगा, उसके बाद का फिर विषम, उसके बाद का फिर सम, फिर विषम, फिर सम, फिर विषम, उसी तरह चलते जाएगा। इसका मतलब यहाँ देखिए, यहाँ विषम संख्या क्या है, यहाँ 1 है और इस साइड से 1 है। लेकिन ये जो बीच में जो संख्या है, बीच में क्या है, बीच में 2 है। बीच में 2 यानी कि 2 को अलग कलर से कर दे रहे हैं ताकि ये डिफरेंस समझ में आए। यानी कि ये जो 2 है ये क्या है, ये हम लोग का सम संख्या है। तो यहाँ देख सकते हैं कि 1 को जोड़ा गया है। यहाँ देख सकते हैं 1 और 1 को जोड़ा गया है तो कितना आया, 2, यानी कि विषम संख्याओं का योग 2 आया है और सम संख्याओं का योग कितना आया है, 2 आया है। इसका मतलब सम संख्या और विषम संख्या का जो अंतर है वो यहाँ देख सकते हैं वो कितना है, वो 0 है। तो इसका मतलब ये जो 221 है यह 11 से विभाजित होगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए सम संख्या विषम संख्या, यानी कि विषम संख्या का योग दिया गया है 4 और सम संख्या का योग कितना है, सम संख्या 4 है। तो इन दोनों का अंतर यहाँ देखिए कितना है, 0। तो ये भी 4 से विभाजित होगा, यानी कि 143 जो है वो भी 4 से विभाजित होगा। अब है आप लोगों का 308, क्या 308 11 से विभाजित होगा। जो इसको भी देखिए, यहाँ विषम संख्याओं का योग देख सकते हैं कितना है, 11 है। अब सम संख्या तो हम लोग का 0 है, सम संख्या 0 है, यानी कि इसके भी अंतर कितना है, अंतर यहाँ देखिए, अंतर को टेढ़ा कर देते हैं, अंतर कितना है, 11 है। तो ये भी 11 से विभाजित होगा, यानी कि जो 308 है वो भी आप लोग का 11 से विभाजित होगा। अब है लास्ट एग्जांपल, देखिए इसमें सम संख्या का योग कितना है, सम संख्या का योग देख सकते हैं कितना है, वो है 4 और विषम संख्या का योग देखिए वो भी 4। तो ये इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर 0। इसका मतलब ये जो 1331 है ये भी आप लोग का किससे विभाजित होगा, 11 से। उसी प्रकार चलिए इसके सवालों को करते हैं, यानी कि यहाँ से आप लोग को नियम समझ में आ गया है। अब सवाल की बारी सवाल करते हैं। चलिए सवाल करते हैं, बवाल करते हैं। तो देखिए सवाल, पहला सवाल 132। सबसे पहले तो आप इसके विषम संख्या का योग, विषम संख्या को जोड़े। जब आप इसके विषम संख्या यानी कि 1 + 2 कितना आएगा भाई, वो 3 आएगा। और सम संख्या कितना है, 3 है। जब आप 3 में 3 घटाएंगे आपको मिलेगा क्या, आपको मिला अंडा यानी 0। यानी कि यहाँ देखिए ये आप लोग को कितना मिला, आप लोग को मिला 0। तो इसका मतलब ये जो 132 है यह भी आप लोग का 11 से विभाजित होगा। तो यहाँ से ये हो चुका। अब है हम लोग का बारी 165 का। 165 को यानी कि विषम संख्या को जोड़िए, यानी कि 1 और 5 को जोड़िए कितना आएगा, वो आएगा आपका 6। ये आया 6 और सम संख्या कितना है 6, यानी कि 6 में 6 घटाइए आपको कितना मिलेगा, 6 में 6 घटाएंगे आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा 0। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि यहाँ भी आप लोग को 6 में 6 घटाने पर हमें क्या मिला, हमें मिला अंडा। इसका मतलब क्या, ये जो 165 है ये भी 11 से विभाजित होगा। अब चलिए इसके अगला सवाल है 1300 क्या, 1383, सॉरी 300 नहीं है, 1983। अब 1983 के बारे क्या ये 11 से विभाजित होगा। तो उसके लिए हमें सम संख्या और विषम संख्या को जोड़ना है, मतलब सम स्थान वाली संख्या और विषम स्थान वाली संख्या को जोड़ना है। यानी कि विषम स्थान वाली संख्या क्या है, वो है 9 प्लस 3। 9 और 3 को जोड़ेंगे कितना मिलेगा आपको मिलेगा क्या प्यारे दोस्त, आपको मिलेगा कौन सा नहीं, 12 मिलेगा, 12 मिला। अब हम समस्थान की संख्याओं को जोड़ते हैं, यानी कि 1 + 8। तो 1 + 8 यार दोस्त, जब आप 1 और 8 को जोड़ेंगे आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा 9।
आपको मिला क्या, आपको मिला 9। तो यार दोस्त यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, यहाँ है जब आप 12 और 9 के बीच अंतर देखेंगे तो अंतर आपको कितना मिलेगा, अंतर आपको 3 मिलेगा। यानी कि ये यहाँ पे अंतर आपको मिला क्या, अंतर आपको मिला 3। यानी कि जब 12 में आप 9 घटाएंगे, जब आप 12 में क्या 9 घटाएंगे तो आपको अंतर मिलेगा 3। तो यहाँ हमें अंतर मिला 3। तो यहाँ से आप बोलेंगे कि ये जो 1938 है ये 11 से विभाजित नहीं होगा, ये 11 से विभाजित नहीं होगा। अब चलिए, ये 11 से विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ क्रॉस दे देते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो कि विभाजित हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ है हम लोग का क्या, यहाँ है हम लोग का 231। अब 231 क्या है, 231 को हमें जानना है कि क्या ये 11 से विभाजित होगा। तो चलिए सबसे पहले तो इसके विषम संख्या को योग, विषम स्थान की संख्याओं का योग निकालते हैं। यानी कि 2 + 1 करिए, 2 + 1 करने पर आपको मिलेगा क्या, 3। और हमें सम स्थान का संख्या दिया गया है 3। तो यहाँ जब आप 3 और 3 का अंतर निकालेंगे, यानी कि 3 - 3 करेंगे, 3 - 3 करेंगे, आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा 0। तो यहाँ से देख सकते हैं यार दोस्तों, यहाँ से आपको मिला क्या, यहाँ से आपको मिला आंडा। इसका मतलब क्या, ये जो क्या, ये जो 231 है ये 11 से विभाजित होगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसके अगले सवाल। अगला सवाल आप लोग के स्क्रीन पर, अगला सवाल है 275। क्या ये कितना से विभाजित होगा, क्या ये आप लोग का विभाजित होगा 11 से। तो चलिए इसकी जांच करते हैं। इसकी जांच करने के लिए हमें 2 और 5 को जोड़ना होगा। यानी कि विषम स्थान की संख्या को सबसे पहले जोड़ लेते हैं। तो ये आपको मिला कितना, 7। और सम स्थान का संख्या हमें दिया गया है क्या, 7। यानी कि बीच वाला संख्या हमें दिया गया है 7। तो यहाँ देखिए, जब आप 7 में इन दोनों के अंतर निकालेंगे, इनकी 7 और 7 का, तो आपको मिलेगा क्या, आंडा। यहाँ से भी आप लोग को मिला आंडा। तो इसका मतलब क्या, ये जो हमें दिया गया है क्या, ये जो 275 है, 75 नहीं है, हाँ 75 है, 275 है, यह आप लोग का 11 से विभाजित हो जाएगा। अब बारी है 319 की। अब देखिए 319 में सबसे पहले तो 3 और 9 को जोड़िए, 3 और 9 को जोड़ेंगे कितना मिलेगा आपको, 3 और 9 को जोड़िए कितना मिलेगा, आप लोग को मिलेगा कितना, आप लोग को मिलेगा भाई, देखिए जब आप 3 और 9 को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 9 12 12। और बीच वाली संख्या क्या है, इनकी विषम स्थान की संख्या 1। यानी कि 12 में 1 घटाइए, 12 में 1 घटाए कितना मिला आपको, 11। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपका जो ये जो अंतर का फल है, यानी कि घटाव का जो फल है वो मिला आपको कितना, वो मिला आपको 11। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ये जो आप लोग का 319 है, यह आप लोग का 11 से विभाजित हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ है 341। क्या 341, क्या 341 11 से विभाजित होगा, हमें यही देखना है। तो देखिए यार दोस्त, सबसे पहले तो आप 3 और 1 को जोड़िए। मतलब ये जो 2 सवाल हैं, सवाल अब ख़त्म हो चुके हैं। ये जो लास्ट के आखिरी 2 सवाल है, यह मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है। और इसका जो आप लोग को आंसर आएगा, यानी कि हाँ या ना में जवाब देना है। यानी कि 7 नंबर का हाँ और 7 नंबर का ना करके आप लोग को जवाब देना है प्यारे दोस्त। तो उसका जवाब आप लोग देंगे कहाँ, आप लोग उसका जवाब देंगे कमेंट्स बॉक्स पर। तो थैंक यू दोस्तों आप लोग का यहाँ तक आने के लिए। फ़िलहाल सवाल ख़त्म हो चुका है। जो 4.5 था यह हम लोग का ख़त्म हो चुका है। और यह जो वीडियो लेक्चर है, यह वीडियो लेक्चर मैंने इस भाई साहब के कहने पर बनाया, जो हमारे प्यारे दोस्त हैं। क्या ये हैं हम लोग के प्यारे दोस्त, कौन है, वो है मोहन कुमार चौधरी। उन्होंने कहा कि क्लास 6 का मैथ 4.5 का वीडियो आप बना दीजिए, तो वो मैं बना दे रहा हूँ। अब आप बताइए कि आपको किस पर वीडियो चाहिए, अब आप बताइए कि आपको किस पर वीडियो चाहिए। हाँ, अगर मैं समय पे वीडियो ना दे पाऊँ तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। लेकिन आप कमेंट्स पर ज़रूर बताइएगा कि आपको किस मतलब मैथ क्लास 6 का सब्जेक्ट का
कौन सा एक्सरसाइज का वीडियो चाहिए, मैं कोशिश करूँगा आप लोग को देने का। तो थैंक यू बच्चा लोग, यहाँ तो बच्चा लोग हो या प्यारे दोस्तों, थैंक यू आप लोग का यहाँ तक आने के लिए। थैंक यू आप लोग का यहाँ तक आने के लिए धन्यवाद। हाँ, और हाँ, जाते जाते यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल माय विज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, वीडियो को नहीं लाइक किया तो कृपया लाइक कर लीजिए, क्योंकि जो दिल उसी का बड़ा होता है जो लाइक करता है। प्यारे दोस्तों, जब आप लाइक करेंगे तो हमारे जो अंदर से उत्साह है ना, मतलब वीडियो बनाने का, वो और भी बढ़ जाता है। तो कृपया करके लाइक करिएगा प्यारे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं वैसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय प्यारे दोस्तों।